नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। अब प्राचीन भारत के अंदर एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें 16 महाजनपद। ये प्रथम नगरीकरण अपन ने पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं, तो द्वितीय नगरीकरण हम बोलते हैं 16 महाजनपद को। इसको 16 महाजनपद को हम बोलते हैं द्वितीय नगरीकरण। अब यहाँ पे आप स्थल देखेंगे, यहाँ इसके अंदर आप महाजनपद पढ़ेंगे तो पहले नंबर पे यहाँ कंबोज। कंबोज आपके दक्षिणी पश्चिमी, ये दक्षिण पश्चिमी कहाँ पे, कश्मीर के अंदर आता है। ठीक है, इसकी राजधानी थी लाजपुर या हाटक। कौटिल्य ने इसको कंबोज को क्या कहा है, कंबोज को वार्ता शास्त्रो उपजीवी, यानी वार्ता के अंदर इसने लिखा है खेती पशुपालन ये के साथ शस्त्र का उत्पादन करके ये अपना क्या करते थे, जीवन उपार्जन करते थे। फिर उसके बाद आता है गंधार तक्षशिला व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र। कैपिटल लिख रखी है यहाँ पे मैंने, कैपिटल तक्षशिला, गंधार की तक्षशिला है। ठीक है, पेशावर में, रावलपिंडी में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय सीमा से बाहर कौन सा स्थल या कौन सा 16 महाजनपद में से स्थल है, तो वो है गंधार। गंधार भारतीय सीमा में नहीं है, बाकी कंबोज अपने भारतीय सीमा में। ठीक है, गंधार की राजधानी तक्षशिला व्यापारिक और शैक्षिक केंद्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसका एक दूसरा नगर है पुष्प कलावती, जो इसका दूसरा नगर। ठीक है, उसके बाद कुरु इंद्रप्रस्थ हरियाणा के अंदर है। पांचाल, ये 3 स्थल ऐसे हैं। पांचाल, एक आपके पांचाल है, एक कौशल है और एक अवंती। इनकी 2-2 राजधानी, यानी उत्तर दक्षिण। ठीक है, पांचाल रोहिलखंड पार्क में है, उत्तर प्रदेश में। इसके उत्तरी पांचाल के ऐच्छत और दक्षिणी पांचाल के कामपल्ले। कौशल की राजधानी साकेत और दक्षिणी कौशल की राजधानी स्वास्थ्य। अवंती, उत्तरी की उज्जैनी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। और इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती थी, वेतवती नदी प्रवाह था। ठीक है, उसके बाद आप आओगे कौशल। मत्स्य राजस्थान के अंदर बैराटवाला, सूरसेन मथुरा में। अस्मक पेठन, ये दक्षिणतम बिंदु है। किसका दक्षिणतम बिंदु किसका है, ये आपके 16 महाजनपद में, जो गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक, उसके बाद में आप मल की राजधानी कुशीनारा। फिर वश की कौशाम्बी, मगध राजगृह, अंग चंपा, वज्जी वैशाली और मिथिला, काशी वाराणसी। ठीक है, ये हमारे 16 महाजनपद है। अब यदि मैं आपको बताना चाहूँ, ये सारे महाजनपद, ये वाले तो आपकी पंचनाद नदियों पे, यानी आपके सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज नदियों पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आप उतरोगे तो यहाँ पे है यमुना के बाद में गंगा के बाद में गोमती के बाद में घाघरा के बाद में गंडक के बाद कोसी। सारी नदियों पे स्थित है। ठीक है, ये सारे। ठीक, उसके बाद 16 महाजनपद में जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, मैं उसके लिए लेके आया हूँ। एक तो उत्तरी काले चमकीले मधभांड, नॉर्थ ब्लैक पोट्री वेयर, यानी नॉर्थ उत्तरी काले चित्रित मधभांड। ये कहाँ पे, इसी 6 महाजनपद में, 16 महाजनपद में, द्वितीय नगरीकरण में। ठीक है, अब इसका कारण क्या था, लोह धातु, मैंने कल आपको बताया था। उत्तर में बिहार में लोह धातु के कारण जो कबीलाई पद्धति वो किसमें, नगर के अंदर विकसित होने लगी। बौद्ध ग्रंथ कौन सा था, अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इसके अंदर समान रूप से इनका उल्लेख है, लेकिन इन दोनों की यदि तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता तो 6 आपको महाजनपद समान मिलते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है काको ववज, यानी आपके हो गया ये क्या नाम, अंग, फिर उसके बाद मगध, फिर काशी, फिर कौशल, फिर वश से हो गया वश और वज्जी। ठीक है, अंग, मगध, काशी, कौशल, वश और वज्जी, 4 महाजनपद जिसमें राजतंत्र था। ठीक है, इसको भी याद रखना जरूरी। मकाओ क्या होता है, एक पक्षी का नाम है मकाओ, इससे याद रख सकते हो। मगध, कौशल, अवंती और वश। ठीक है, बुद्ध काल में 10 गणराज्य थे। 10 गणराज्य मतलब जहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था थी। ठीक है, उसमें 8 वज्जी संघ के और 2 मल के थे। ठीक है, वज्जी संघ के 8 क्या थे, गणराज्य। ये आपको याद रखने, इसका सुमेलित में आ जाता है।
कपिल वस्तु के कौन से थे? शाक्य। कपिल वस्तु के शाक्य, सुमसुमाय के मग, रामग्राम के कोली, अलकम के बुली, केशपुत के कालम, विप्लीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदयी। ये 8 आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वज्र संघ में इनका कभी भी काम पूछ ले। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्धकालीन 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें चंपा, राजगृह, स्वास्ति, साकेत, कौशाम्बी और बनारस। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।